कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो पहले में आपको लिखना होगा ब वाला, एशिया महाद्वीप। दूसरा आपका दिया है, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो दूसरे में आपको लिखना होगा ब वाला, नर्मदा नदी। तीसरा देख लीजिएगा, भारत में अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाता है? तो तीसरे में आपको लिखना होगा स वाला इज करेक्ट आंसर। चौथा देख लीजिएगा, अरोरा क्या था? तो चौथे में आपको लिखना होगा ब वाला, किसानों का संगठन। पांचवा देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया। तो पांचवी में आप सभी को लिखना है, क्या लिखना है? ब वाला इज करेक्ट आंसर। 1936 में ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया था। छठा देख लीजिएगा, भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया। तो छठे में आपको लिखना होगा स वाला, 1866 में भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया था। दूसरा देख लीजिएगा, दूसरे में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो पहला आपका दिया है, भारत में देश का हर कौन सा व्यक्ति निर्धन है? तो पहले में आपको लिखना हो चौथा आपको लिखना है, ठीक है। तो भारत में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है, मतलब गरीब है। दूसरा देख लीजिएगा, कच्चा माल तथा नगद पैसों को क्या कहते हैं? तो दूसरे में आपको लिखना होगा कार्यशील पूंजी कहते हैं, यह आपको लिखना होगा। और आपका तीसरा दिया है, निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा 6 वर्ष आपको लिखना होगा। और चौथा आपका दिया है, संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो चौथे में आपको लिखना होगा ब्रिटिश आपको लिखना है, और कोष्टक में लिख लीजिएगा ब्रिटेन आपको कोष्टक में, वन सेकेंड, ब्रिटेन आपको यहाँ पर कोष्टक में लिख लेना है। और पांचवा आपका दिया है, डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है। तो किस यूनानी भाषा से लिया गया है, यह आपको बताना होगा। तो पांचवी का उत्तर लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा डेमोस आपको पांचवी का उत्तर लिखना है। छठा आपका दिया है, प्रथम विश्व युद्ध का सर्वाधिक प्रभाव किस महाद्वीप पर पड़ा? तो छठे में आपको लिखना होगा यूरोप महाद्वीप, यूरोप आपको लिखना है। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। चिनार में आपको लिखना होगा चंद्रभागा, आंध्र प्रदेश में आपको लिखना होगा पेरू, ड्यूमा में आपको लिखना होगा रूस की संसद, हिंडेनबर्ग में आपको लिखना होगा जर्मन राष्ट्रपति, देश का सर्वोच्च कानून, तो इसमें आपको लिखना होगा संविधान, सबसे बड़ा लोकतंत्र निर्वाचन, तो इसमें आपको लिखना होगा लद्दाख। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो पहले में आपको लिखना होगा सरल बहुमत प्रणाली।
या आपको लिखना होगा पहले का उत्तर। दूसरा आपका दिया है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा महानदी। महानदी आपको दूसरे का उत्तर लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम आपको लिखना है, तो लिख लीजिएगा चंबल, बेतवा तथा सोन। यह आपको लिखना होगा यहाँ पर गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम। और चौथा देख लीजिएगा, 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है, तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा बोल्शेविक क्रांति। यह आपको लिखना होगा यहाँ पर चौथे का आंसर। और पांचवा आपका दिया है आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई, तो पांचवें में आपको लिखना होगा सन 1929 के लगभग। यह आपको लिखना होगा यहाँ पर पांचवी का उत्तर। तो आर्थिक महामंदी सन 1929 के लगभग में शुरू हुई, यह आपको लिख देना है। और छठा देख लीजिएगा, पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो छठी में आपको लिखना होगा कुहले आपको लिखना है, ठीक है। मतलब इसमें आपको लिखना है कुएं आपको लिखना है, ठीक है, कुएं आपको लिखना है। और इसके साथ ही आपका पांचवा देख लीजिएगा, सत्य अथवा असत्य बता के आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया है उलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान नहीं होते हैं, तो दूसरा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है भूमि मानवकृत संसाधन है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है गरीबी हटाओ का नारा 1977 के लगभग के लोकसभा चुनाव में दिया गया था, तो बिल्कुल नहीं दिया गया था, असत्य हो जाएगा। और आपका पांचवा दिया है चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग लिया था, तो बिल्कुल नहीं लिया था, असत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। अब आप सभी यहाँ पर 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। जैसे कि हमारा छठा दिया है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार आपको बताना है। और अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को मानसून अभिक्रिया से क्या आशय है, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। सातवां देख लीजिएगा, भारत के प्रमुख वन्य प्राणी अभ्यारण्य की 2 विशेषता आपको बताना है। अथवा देख लीजिएगा, फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। आठवां आपका दिया है प्रथम विश्व युद्ध का रस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको बताना होगा। और अथवा आपका दिया है तोंक्या खेती क्या है, इसके बारे में आपको समझाकर लिखना है। अब आप सभी यहाँ पर 9वां देख लीजिएगा, 5 लोकतांत्रिक देश के नाम आपको बताना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को संविधान निर्माण के आवश्यक है, इसके बारे में आपको बताकर लिखना होगा। और 10वां देख लीजिएगा, हमारे देश में संविधान की व्याख्या का अधिकार कैसे प्राप्त है, इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा आपका दिया है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को उदाहरण सहित समझाकर लिखना है। और आपका 11वां दिया है, जिसमें भारत के प्रमुख द्विपक्षीय अभ्यारण्य के नाम आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 2 कारण आपको बताने हैं। 12वां देख लीजिएगा, 12वीं के बाद आप सभी को 13वां प्रश्न दिया गया है, जिसमें आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताकर लिखना है। 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को मानव संसाधन अन्य संसाधनों में से किस प्रकार अलग है, इसके बारे में आपको बताना है। और आप सभी को
14वां प्रश्न यहाँ पर दिया। 14वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 15वां प्रश्न यहाँ से मिल जाएगा। 15वें के बाद आप सभी को 16वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, जिसमें पूछा है राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं। इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अथवा आपका दिया, जिसमें शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और 17वां प्रश्न देख लिया। 17वें के बाद आप सभी को 18वां प्रश्न दिया है। 18वें के बाद यहाँ पर 19वां और 20वें प्रश्न में आप सभी को प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्य होते हैं उनको आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों का वर्णन करके लिखना है। 21वां देख लीजिएगा, लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में क्या करना होगा आपको, भारत के मानचित्र में तिब्बत का पठार, हिमालय पर्वत, अमृतसर, भोपाल, कच्छ का रण, इन सभी को दर्शाकर लिखना है। तो परीक्षा में आपको भारत का एक मानचित्र मिलने वाला है पेपर के साथ में, तो बता देंगे किस प्रकार से आपको यहाँ पर भारत के मानचित्र में इन सभी को दर्शाना होगा। और 22वां देख लीजिएगा। 22वें के बाद आप सभी को 23वां प्रश्न दिया है। 23वें के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको परीक्षा में भारत का मानचित्र मिलने वाला है। इस मानचित्र में आपको दर्शाकर लिखना है। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर पहले बता दिए थे। अब आप सभी 6 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 6ठे के बाद आप सभी को 7वें का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का आंसर। 8वें के बाद आप सभी को 9वें प्रश्न का पहला एंड इसका 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का आंसर। 10वें के बाद आप सभी को 11वें प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ पर दिया है। 12वें का आंसर मिल जाएगा। 12वें के बाद आप सभी को 13वें का आंसर दिया है। 13वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का आंसर। 14वें के बाद आप सभी को 15वें प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ पर दिया है। और 16वें का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का आंसर। 17वें के बाद आप सभी को 18वें प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 19वें एवं 20वें प्रश्न का आंसर। और आप सभी को यहाँ पर 21वें एंड 22वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 23वें प्रश्न का 8वें का आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। तो पूरे पेपर को याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।